कचे के डाकू, जंगल का कानून, राज्य की हार। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां पुलिस जाने से डरती है, जहां नदी रास्ते बदलती है और जहां कानून कागज पर है, जमीन पर नहीं। पाकिस्तान में इंडस नदी के किनारे फैला हुआ इलाका, जिसे लोग कचा कहते हैं, वहां सालों से एक नाम गूंजता रहा है, कचे के डाकू। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, यह कहानी है राज्य की गैर मौजूदगी, गरीबी, बदले की परंपरा और एक ऐसे सिस्टम की जो लोगों को अपराध की ओर धकेलता है। कचा क्या है? कचा वह जमीन है जो नदी के साथ साथ फैली होती है। यह जमीन कभी सूखी, कभी पानी में डूबी रहती है। न कोई पक्की सड़क, न स्थायी बस्तियां, न सही नक्शा। यही वजह है कि यहाँ पुलिस के लिए पहुंचना मुश्किल होता है और अपराधियों के लिए छुपना आसान। अब सवाल उठता है, क्या कचे के डाकू हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, कई दशक पहले कचा के लोग भी किसान थे, मछुआरे थे, जानवर पालने वाले थे। लेकिन जब बाढ़ ने बार बार सब कुछ छीना, जमीन के कागजात नहीं मिले, स्कूल नहीं बने, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, तो इंसान ने जिंदा रहने के नए रास्ते ढूंढे और यहीं से डाकू बनने की कहानी शुरू हुई। कई डाकू किसी अपराधी परिवार से नहीं आए, वे बदले की आग में कूदे। एक कत्ल हुआ, दूसरे ने बदला लिया, फिर तीसरी नस्ल तक दुश्मनी चलती रही। कचा में कानून नहीं, बदले की परंपरा चलती रही। धीरे धीरे ये छोटे छोटे गिरोह बड़े नेटवर्क बन गए। अब ये डाकू सिर्फ बंदूक लेकर नहीं चलते, इनके पास रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और सैटेलाइट फोन तक पाए गए। कई बार ये डाकू पुलिस से ज्यादा इलाके को जानते हैं। वे नदी की धार पहचानते हैं, जंगल के रास्ते जानते हैं और यह भी जानते हैं किस मौसम में कौन सा इलाका सुरक्षित है। अब बात करते हैं इनके लूटने के तरीकों की। पहले जमाने में डाकू रास्ता रोकते थे, आज तरीका बदल गया है। आज के कचे के डाकू फेसबुक और व्हाट्सएप तक पहुंच चुके हैं। वे फर्जी विज्ञापन डालते हैं, सस्ती ट्रैक्टर, गाड़ियां या जमीन बेचने के नाम पर। जब कोई व्यापारी या किसान मिलने आता है तो उसे अगवा कर लिया जाता है। फिर शुरू होता है फिरौती का खेल। लाखों नहीं, कभी कभी करोड़ों की मांग। अगर परिवार पैसा न दे तो वीडियो भेजे जाते हैं, डराया जाता है और कई बार लाश भेज दी जाती है। ये सिर्फ अपराध नहीं, पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या इन्हें कोई सपोर्ट करता है? कड़वा सच यह है कि लंबे समय तक कचे के डाकुओं को स्थानीय ताकतवर लोगों का सीधा या अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। कुछ जमींदार अपनी दुश्मनी निकालने के लिए डाकुओं का इस्तेमाल करते रहे। कुछ राजनीतिक लोग चुनाव के समय इनसे समझौते करते रहे और जब तक राज्य मजबूती से नहीं पहुंचा, डाकू मजबूत होते गए। 2022 में जब डाकुओं ने गोटकी में पुलिस कैंप पर हमला किया तो पूरे देश ने देखा कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। रॉकेट लॉन्चर से हमला, पुलिस अफसर बंधक और कई घंटे तक राज्य बेबस। यह एक चेतावनी थी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने रणनीति बदली। सिर्फ पुलिस नहीं, अब रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां और टेक्नोलॉजी सब साथ लाई गईं। ड्रोन सर्विलांस, नाइट विजन, ऑन टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुए। 2024 और 2025 में सैकड़ों ऑपरेशन हुए। कई बड़े डाकू मारे गए, कई पकड़े गए और कुछ ने आत्मसमर्पण भी किया। सरकार ने सरेंडर पॉलिसी लाई ताकि जो हथियार छोड़ना चाहता है उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिले। लेकिन सिर्फ बंदूक से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सरकार ने अब कचा इलाकों में सड़कें, स्कूल और अस्पताल लाने की बात की है, क्योंकि जहां बच्चा स्कूल जाएगा वहां डाकू पैदा नहीं होगा। कचा की यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जब राज्य किसी इलाके को छोड़ देता है तो वहां जंगल का कानून आ जाता है। कचे के डाकू जन्म से अपराधी नहीं थे, उन्हें सिस्टम ने अपराधी बनाया। आज अगर सिर्फ गोली चलाई गई तो कल नए डाकू पैदा होंगे। लेकिन अगर इंसाफ, रोजगार और इज्जत मिले तो शायद कचा फिर डर का नहीं, जिंदगी का इलाका बन सके। सवाल यह नहीं है कि डाकुओं को कैसे मारा जाए, असली सवाल यह है, क्या पाकिस्तान कचा को अपनाने के लिए तैयार है?